पिछले पार्ट में टियानी हाओचिन को प्रैक्टिस करने के लिए फैंटेसी केव में भेजने वाला था, जिसके लिए हाओचिन भी रेडी हो गया था। अब इसीलिए हम देखते हैं कि हाओचिन वहाँ पर हानियों के साथ में जाने के लिए रेडी हो गया था, क्योंकि टियानिंग ने इसे बताया था कि फैंटेसी के प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि उसके अंदर केवल बहुत सारी स्पेशल पावर ही नहीं है, बल्कि उसमें तो डिवाइन नाइट के बहुत से सीक्रेट भी स्टोर है, और यही वजह है कि इनके ब्रेक थ्रू करने के लिए सबसे सूटेबल जगह है। वही उधर हम देखते हैं कि हाओचिन की मदर भी उसे यहाँ से भेजने के लिए मान गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में भी इसके लिए काफ़ी चिंता होती है। वही हम देखते हैं कि मास्टर हान भी फैंटेसी के में इनका वेट कर रहे थे, और तभी वो दोनों भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिसके बाद मास्टर हान कहते हैं कि अब तो सभी यहाँ पर आ गए हैं और इसलिए तुम तीनों जल्दी से अंदर जाने के लिए रेडी हो जाओ। अब इनके ऐसी बात सुन को दोनों भी हैरान हो जाते हैं और इनको समझ में नहीं आता कि तीसरा आदमी कौन है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि यंग बेनजाओ था, और अब वो भी तुरंत इनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब इसे देखते ही हाओचिन इस बात से काफ़ी हैरान हो गया था और फिर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। अब हम देखते हैं कि यंग बेंजा भी उनको इसका बारे में बताता है और वो तीनों यहाँ से फैंटेसी केव में जाने के लिए रेडी हो गए थे। तभी हाओचिन यंग बेंजाओ से कहता है कि ऐसा लगता है कि ग्रैंडपा यंग तुम्हें भी केवल एक साल में लेवल 7 ब्रेक थ्रू करवाना चाहते हैं, जिस पर यंग बेंजाओ कहता है कि हाँ तुमने सही समझा। तभी हम देखते हैं कि यंग बेंजाओ इनसे किसी चीज़ के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन वो असल में इसके बात करने से शर्मा रहा होता है। अब इस बात को बदलते हुए कहता है कि तुम सभी कैसे हो, जिसके बाद हम देखते हैं कि हानि भी इसके मजे लेने लगता है और फिर कहता है कि तुमने तो कभी हमारे बारे में इतना चिंता नहीं किया, और इसलिए क्या तुम हमें बता सकते हो कि आखिरकार तुम हमसे चाहते क्या हो। अब इस पर यंग बेंजाओ कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि हम तो इतने टाइम के बाद मिले हैं और इसलिए मुझे तुम्हारे बारे में चिंता हो रही थी। अब इस पर हाओचिन कहता है कि हम सभी ठीक है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि यंग बेंजाओ के मन में कोई बात चल रही थी, लेकिन वही हम देखते हैं कि हाओचिन भी इसके बारे में समझ गया था, इसलिए यंग बेंजाओ से कहता है कि तुम उसके बारे में इतनी चिंता ना करो, क्योंकि चेन पूरी तरह से ठीक है। अब इसके ऐसी बात सुनकर यंग बेंजाओ और ज़्यादा शर्माने लगता है और फिर उससे पूछता है कि क्या चेन मेरे बारे में ज़्यादा बात करती है। अब इस पर हानि कहने लगता है कि हाँ तुमने सही समझा, और फिर कहता है कि तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा बात करती है, लेकिन तभी हाओचिन उससे कहता है कि तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हान केवल मजाक कर रहा है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि इनके सामने कोई पावर जनरेट होने लगती है, इसलिए तीनों इसके बारे में पूरी तरह से अलर्ट हो गए थे। तभी हानि कहने लगता है कि यहाँ पर तो स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज़्यादा है और ये बाहर से लगभग 10 गुना ज़्यादा है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए भी रेडी हो गए थे, क्योंकि शायद यहाँ पे इनके पास है ब्रेक थ्रू करने के लिए ज़्यादा चांस होगा। लेकिन तभी हाओचिन कहता है कि सीक्रेट को तो अभी तक दिखाई नहीं दिया, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर किसी की पावर एक्टिवेट होने लगती है और वो कहने लगता है कि मैं इल्यूजन का फाउंडर हूँ। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसमें से बहुत सारी पावर बाहर निकलने लगती है और इसलिए तीनों भी इस बात से काफ़ी हैरान हो गए थे। तभी वो पावर कहने लगता है कि सबसे पहले तुम्हें यहाँ के टेस्ट को पास करना होगा और फिर केवल उसी के बाद ही तुम यहाँ के सीक्रेट के बारे में सीख सकती हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि तीनों भी इसके लिए रेडी हो गए थे और हम देखते हैं कि तीनों भी इसके सामने क्रिएट करते हुए हाओचिन कहता है कि आप ट्रायल को हमारे लिए शुरू कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पावर भी इसके लिए रेडी हो गया था और कहता है कि फैंटेसी रियलम में एंटर करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए सबसे पहले तुम्हें थ्रोन शैडो का सामना करना होगा और उसे हराना होगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर इनके सामने कोई पावर जनरेट होने लगती है। अब हम देखते हैं कि इनको चैलेंज करने के लिए कोई गॉड यहाँ पर आ गया था और अब इसलिए तीनों भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे। फिर उनको बताता है कि ये डूम एंड किलिंग गॉड है और इसके पास में ईगल थ्रोन का पेंटेड आर्मर भी है। तभी हम देखते हैं कि इनके पास में और ज़्यादा टाइम नहीं बचा था और अब इसलिए गॉड भी इनको चैलेंज करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है। अब इससे खान कहता है ऐसा लगता है कि हमें चैलेंज करना चाहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचिन को तो इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसलिए इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और फिर हानि और यंग बेंजाओ से भी रेडी हो जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओचिन तुरंत इस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उस गॉड ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। अब इसे देख हानि और यंग बेंजाओ भी इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उस गॉड ने इनके पावर को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और इसलिए इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि इतनी आसानी से इसके सामने हार मानने वाले नहीं होते, इसलिए फिर से इस पर अटैक करने के लिए भी आ जाते हैं और हम देखते हैं कि इनके पीछे बहुत ही शानदार फाइट होने लगते हैं। लेकिन वही हम देखते हैं कि गॉड भी अपनी पावर की यूज़ करके अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और इसलिए इसके सामने काफ़ी कमज़ोर पड़ने लगते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हानि इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए तुरंत अपने लाइट ग्रेविटी वाले पावर की यूज़ करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो गॉड इसमें कुछ टाइम के लिए फंस गया था। इसीलिए हम देखते हैं कि हाओचिन की इस पर अटैक करने के लिए बहुत अच्छा चांस मिल गया था, जिसके बाद इसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता। इसीलिए हम देखते हैं कि तुरंत अपनी सूरज स्लैश को एक्टिवेट कर लेता है और इसके
यूज़ करके उसने गॉड के ऊपर अटैक कर दिया था। इसकी वजह से हाओचेन का ऐसा लगता है कि वो इसे हराने में कामयाब हो गए, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि उसे कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अपने 10,000 स्टार वाले पावर को एक्टिवेट कर लेता है और इसका यूज़ करके उसने तुरंत इन पे अटैक कर दिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि इनमें से कोई भी इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और अब इसलिए इसके सामने कमजोर पड़ने लगते हैं। हान इसके ऐसे पावर को देख हैरान होता है और कहता है कि स्किल तो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। वही हाओचेन परेशान होता है कि आखिरकार वो अकेला हमारे ऊपर भारी कैसे पड़ सकता है, जबकि यंग मिनजाओ सोचने लगता है कि अगर हमने स्किल सीख लिया तब इसका यूज़ करके हम तो बहुत सारे डीमन को आसानी से हरा सकते हैं। मगर वही अबोगोडिन पर किसी और पावर की यूज़ करके अटैक करने के रेडी हो गया था, इसलिए हम देखते हैं कि तीनों भी इसका सामना करने के रेडी हो जाते हैं। फिर हमें पता चलता है ये तो इन्फिनिट साइलेंस टेक्निक है जिसका यूज़ करके वो तुरंत इन पर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए हम देखते हैं कि इसमें बहुत ही बुरी तरीके से फंस गए थे और यहाँ तक कि वो तो अपनी जगह से मूव भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन वही हम देखते हैं कि गॉड भी इनको संभलने का कोई भी मौका नहीं देता और वो फिर से तुरंत अपनी पावर की यूज़ करके अटैक कर देता है, जहाँ पर कि इसे भी रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन तभी वो देखता है कि यहाँ पर तो एक साथ में बहुत सारे एरिना क्रिएट हो गए हैं और अब इसलिए यहाँ पर अलग अलग सीक्रेट एक्टिवेट होने लगती है। अब इससे देख हाओचेन कहता है ऐसा लगता है कि ये जर्नी हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि अगर हमने इन सीक्रेट को मास्टर कर लिया तो हम केवल एक साल में डिमन हंटिंग ग्रुप को फिर से रीऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। वही हम देखते हैं कि चेन भी इन्फिनिट सोल सैंड के ट्रायल के लिए रेडी हो गई थी, इसलिए इसके ग्रैंडमा को इसके बारे में चिंता होती है, क्योंकि उनको पता था कि ये भी इनके लिए बहुत ही डेंजरस है। और अब इसलिए इससे पूछती क्या तुमने सच में वहाँ पर जाने का डिसाइड कर लिया है। अब इस पर चेन अपनी ग्रैंडमा से कहती है कि हाँ आपने बिल्कुल सही समझा, क्योंकि मैं अब इसके लिए और ज़्यादा वेट नहीं कर सकती और इसलिए मैं और मैकडल और ज़्यादा पावरफुल बनना चाहते हैं ताकि हम अपने टीम के लिए बोझ ना बने। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार उसकी ग्रैंडमा भी इसके लिए मान गई थी। अब इसलिए चैन भी ट्रायल के लिए चली जाती है, लेकिन वही हम देखते हैं कि सीमा सियान भी अपने टेंपल में वापस आ गया था, जहाँ पे हम देखते हैं कि मास्टर ने पहले से बहुत सारे ताकतवर लोगों को रखा हुआ था और इसलिए सीमा सियान की इस बात से काफ़ी हैरानी होती है। अब इस पर वो मास्टर कहता है कि मैं तुम्हें इनको चैलेंज करने के लिए लेकर आया हूँ और इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या अभी भी तुम बैटलफील्ड में जाना चाहती हो, क्योंकि इसके लिए सबसे पहले तुम्हें इनको हराना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि सीमा सियान को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसलिए इनके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो गया था और अब इसलिए सभी सीमा सियान पर अटैक करने के लिए आने लगते। वहीं हम देखते हैं कि ओंगियान भी अपने फादर के पास में आ गई थी, जहाँ पे इसे बताता है कि बैटलफील्ड में अकेले जाना तुम्हारे लिए सही नहीं है और इसलिए ही मैंने किसी को तुम्हारे साथ में भेजने के लिए अरेंज किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि ओंगियान को उससे मिलाने के लिए लेकर आती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि जिंगफिंग था। इसलिए ओंगियान को देखते तुरंत इसके पास आता है और कहता है कि हम तो काफ़ी टाइम से नहीं मिले। इसके बाद हम देखते हैं कि ओंगियान भी इसके साथ में जानने के लिए रेडी हो गई थी। वही दूसरी तरफ हम लिंसन के फादर को देखते हैं, जहाँ पर उसकी एक मेड उसे वाइन पिला रही थी और हम देखते हैं कि उसके साथ में फ्लर्ट करने लगता है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि लिंसन भी यहाँ पर आ गया था और कहता है कि मुझे एटिक मैजिक के बारे में सीखना है, जिसके बारे में सुनकर उसके फादर भी इस बात से हैरान हो गया था। लेकिन इस पर लिंसन कहता है कि मैं इस बार यहाँ से नहीं भागूंगा और इसलिए प्लीज़ आप मुझे इसके बारे में सिखाइए। अब हम देखते हैं कि वो भी तुरंत इसके लिए मान जाता है और अब इसलिए इसे एटिक मैजिक सिखाने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन वही उधर हम देखते हैं कि सारी भी सीक्रेट डोर में जाने के लिए रेडी हो गई थी, इसलिए इसके पेरेंट्स को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है। इसलिए उसके फादर उससे कहते हैं कि सीक्रेट डोर में जाना काफ़ी खतरनाक है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर केयरफुल रहना। अब हम देखते हैं कि सारी भी इसके लिए मान गई थी। तभी सिंगू कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम तुरंत वहाँ से वापस आ जाना, क्योंकि अभी भी मेरे पास में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में तुम्हें सिखाऊंगा। लेकिन वही हम देखते हैं कि सैर की मदर भी इस बात से काफ़ी परेशान थी, इसलिए वो भी सैर को समझाने के लिए इसके पास आती है और फिर इससे पूछती क्या सच में वहाँ पर तुम्हारा जाना जरूरी है। अब इस पर सैर अपनी मदद से कहती कि हाँ, क्योंकि बाकी सभी टीममेट भी इसके लिए मेहनत कर रहे हैं और इसलिए मैं भी इसमें पीछे नहीं रह सकती। अब इसलिए हम देखते हैं कि सैर भी सीक्रेट डोर में जानने के लिए रेडी हो गई थी और कहती है कि मैं तो फिर से हाओचेन को देखना चाहती हूँ। वही उधर हाओचेन कहने लगता है कि हमारे पास में केवल 1 साल का टाइम है, इसलिए हमें जितना ज़्यादा हो सके उतने सारे सीक्रेट टेक्निक के बारे में सीखना होगा, क्योंकि उसके बाद फिर हम 1 साल के बाद जरूर मिलेंगे। सो इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो और अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए एक्साइटेड हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।